सृष्टि का आरंभ एक दिव्य गाथा। रात्रि का अंधकार था, अनंत आकाश में बिखरे हुए नक्षत्रों के बीच एक प्रश्न गूंज रहा था, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रश्न केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, ये ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी चकित करता आया है। क्या यह सृष्टि किसी ईश्वर ने बनाई, या ये केवल एक संयोग था? क्या इसका कोई आरंभ था, या यह अनादि और अनंत है? इस कहानी में हम एक रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, जहां हम सृष्टि के आरंभ के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास करेंगे। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सत्य की खोज की एक दिव्य गाथा है। अध्याय 1, अनंत शून्य। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न जीवंतकार, न आकाश, न जल। केवल एक अनंत शून्य था, जो मौन था, निश्चल था। न कोई समय था, न कोई दिशा। परंतु इस शून्य के भीतर एक चेतना थी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो स्वयं में ही विलीन थी। उसे हम परब्रह्म कह सकते हैं, जिसे न कोई देख सकता था, न कोई समझ सकता था। वह न जागृत था, न शयन में। वह केवल था, सच्चित आनंद, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। इस परब्रह्म के भीतर एक स्पंदन उठा। यह कोई सामान्य स्पंदन नहीं था, यह सृजन की इच्छा थी, अस्तित्व की पहली हलचल थी। और यहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का पहला अध्याय। अध्याय 2, नाद ब्रह्म प्रथम ध्वनि। अचानक उस शून्य में एक ध्वनि गूंजी, ओम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह स्वयं सृष्टि की पहली तरंग थी। इस ध्वनि से ऊर्जा के कंपन उत्पन्न हुए, और इन कंपन से प्रकाश जन्मा। यह वही दिव्य प्रकाश था जिसे ऋषियों ने परम ज्योति कहा। यह प्रकाश किसी सूर्य का नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा से प्रकट हुआ था। इससे ही ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ। अध्याय 3, पंच तत्वों की उत्पत्ति। प्रकाश और ध्वनि के संयोग से 5 तत्वों की रचना हुई। 1, आकाश ईथर, जो शून्य में व्याप्त था। 2, वायु एयर, जो गति और हलचल का प्रतीक बना। 3, अग्नि फायर, जो प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत बना। 4, जल वाटर, जिसने शीतलता और जीवन को जन्म दिया। 5, पृथ्वी अर्थ, जो ठोस रूप में उभरकर जीवन का आधार बनी। इन्हीं पंचतत्वों से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। अध्याय 4, कालचक्र का आरंभ। समय का कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु जैसे ही सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, वैसे ही कालचक्र, टाइम साइकिल का जन्म हुआ। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। 1, सृष्टि क्रिएशन, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। 2, स्थिति प्रिजर्वेशन, जब जीवन और सभ्यताओं का विकास होता है। 3, प्रलय डिस्ट्रक्शन, जब सब कुछ पुनः शून्य में विलीन हो जाता है। ऋषियों ने इसे महायुग कहा और इसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में विभाजित किया। अध्याय 5, देवताओं और ब्रह्मांड का विस्तार। जैसे जैसे सृष्टि विकसित हुई, वैसे वैसे चेतन ऊर्जा से देवताओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, जिन्होंने ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप की रचना की। विष्णु पालक, जिन्होंने संतुलन बनाए रखा। महेश शिव संहारक, जिन्होंने प्रलय और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को नियंत्रित किया। इन्हीं के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बना रहा और जीवन की संभावनाएं विकसित हुई। अध्याय 6, जीवन की उत्पत्ति। अब तक सृष्टि में केवल जड़ पदार्थ थे, परंतु ब्रह्म की चेतना से जीवन उत्पन्न हुआ। ये जीवन सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के रूप में आया, फिर जलचर, थलचर और अंततः मनुष्यों के रूप में विकसित हुआ। मनुष्य केवल एक जीव नहीं था, बल्कि ब्रह्म की चेतना का प्रतिबिंब था। उसे ज्ञान दिया गया, जिससे वह स्वयं को और सृष्टि को समझ सके। अध्याय 7, सृष्टि का रहस्य और मनुष्य की भूमिका। मनुष्य के पास 2 मार्ग थे। 1, अविद्या, अज्ञान, जहां वह केवल भौतिक संसार में उलझ जाता और मोह माया में फंसकर अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता। 2, विद्या, ज्ञान, जहां वह आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों को समझकर मोक्ष प्राप्त कर सकता था। ऋषियों और संतों ने मार्गदर्शन किया कि यह सृष्टि केवल एक नाटक है, एक लीला है। जो इसे समझ गया, वही मुक्त हो गया। अध्याय 8, पुनः शून्य की ओर। सृष्टि के आरंभ की तरह एक दिन प्रलय भी आएगा। सब कुछ उसी परम शून्य में विलीन हो जाएगा, जहां से यह निकला था। फिर एक नए चक्र का आरंभ होगा। यह चक्र अनंत है, न तो इसका पूर्ण रूप से कोई प्रारंभ है, न कोई अंत। यह केवल एक लय है, जो निरंतर चलती रहती है। उपसंहार, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। सृष्टि का आरंभ केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह चेतना का विस्तार था। 1, हम स्वयं इस ब्रह्मांड का अंश हैं। 2, हमारे भीतर वही पंचतत्व हैं, जिससे पूरी सृष्टि बनी है। 3, हमारी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। तत्वमसि, अर्थात तुम वही हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।